मंगल ईशाना कहाँ है? ईशाना तो घर पर ही होगी ना अम्मा, वो तो बहुत पहले ही वहाँ से निकल गई थी। नहीं मंगल, ईशाना घर पर नहीं है। हमने तुमसे फोन पर कहा था ना ईशाना को घर लेकर ही आना। और ये शुभी घर कैसे आ गई? उसे तो हिरासत में होना चाहिए था ना। अम्मा पुलिस को सबूत मिल गया था कि गाड़ी शुभी ने ईशाना चला रही थी, इसलिए उन्होंने शुभी को छोड़ दिया है। और ईशाना तो बहुत पहले ही पुलिस स्टेशन से निकल गई थी अम्मा, मुझे लगा वो घर ही आई होगी। मुझे वकील से बात करनी है, उसे अपने साथ लेकर जाना है। पता नहीं अब कहाँ गई वो लड़की। माता रानी, क्या अब ईशाना को जेल हो जाएगी मंगल? नहीं अम्मा, मैं अपने बच्ची को हरगिज जेल नहीं जाने दूंगी। इससे तो कह रही हूँ वकील से मिलना है। अब चिंता क्यों करती है अम्मा, ईशाना को कुछ नहीं होगा। तो पहले पता करती हूँ कि वो गई कहाँ है। मासी, मैं ईशाना दी के फ्रेंड्स को ट्राई करती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ ठीक है, मैं वकील साहब को फोन करती हूँ। ये मंगल तो मेरी समझ के परे है जीजी। जब देखो तब इस पराई लड़की को बचाती रहती है, खुद की बेटी की कोई परवाह नहीं है इसे। मुझे तो डर है जीजी, इस लड़की की वजह से कहीं अपनी ईशाना किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। कहते हैं जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो सबसे पहले हिम्मत को आजमाती है। आज के मंगल के लेटेस्ट एपिसोड में भी वही देखने को मिलेगा, जहाँ पर मंगल जो है पहले से उसके हालात ख़राब है, उसकी बेटी ईशाना उससे नफ़रत करती है और अब ये नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई है। और वजह कौन है? जयराज। जी हाँ, जयराज के आने की वजह से अब मंगल की लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, जहाँ पर हम देखेंगे कि शुभी को जेल में देखकर मंगल शॉक में आ जाती है। और यहाँ पर जयराज जो है वो मंगल को भड़काता है और कहता है कि असली कातिल जो है, मतलब असली जिसने गुनाह किया है, वो तो बाहर घूम रही है और यहाँ पर तुम्हारी शुभी जो है जेल में है। अब वो ये भी कहता है कि मंगल तुम ना बहुत ही चालाक हो, क्योंकि तुम शुभी को अपनाई हो, मतलब वो एक अनाथ लड़की थी और तुमने उसे अपना लिया ताकि मुसीबत में वो लड़की काम आ सके। अब ईशाना ने अपनी सारी गलती शुभी पे डालकर उसे जेल भिजवा दिया है। अब यहाँ पर मंगल कंफ्यूज भी है और उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सब अपने बच्चों को बराबर मानती हूँ। और यहाँ पर मंगल जो है वो कहती है कि शुभी ने कुछ नहीं किया है, शुभी ने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे रख लिया है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को भी पता चलता है कि शुभी जो है वो बेकसूर है और असली मुजरिम कौन है? हमारी ईशाना। अब वो ईशाना को ढूंढते हुए बाहर चली जाती है। मंगल को इसकी खबर नहीं होती है, मंगल को ऐसा लगता है कि ईशाना जो है वो घर चली गई है। और साथ ही साथ अब जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि शुभी बेकसूर है और असली जो जिसने गुनाह किया है वो ईशाना है, तो शुभी को वो छोड़ देते हैं। अब मंगल, शुभी और आरव जो है तीनों कार में बैठ के घर चले जाते हैं। इसी बीच जो है ईशाना भी जो है ऑटो देख रही होती है, वो भी घर के लिए निकल रही होती है, लेकिन उसी वक्त पुलिस जो है वो उसे पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती है। अब यहाँ पर ईशाना मंगल को देखती भी है, उसे पुकारती भी है कि मम्मा मुझे जो है पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, लेकिन वो तो मंगल जो है वो कार में बैठी है, वो उससे आवाज़ सुनाई नहीं देता है और वो सीधा घर के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर जयराज की एंट्री होती है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन जाता है वो कहता है कि ईशाना को छोड़ दो, मैं जो है ये अपना केस वापस ले रहा हूँ। अब यहाँ पर ईशाना कंफ्यूज है, वो कहती है कि पहले आप ही यहाँ पर आए और मेरे खिलाफ आपने गवाही दी और फिर आपने कंपटीशन से मेरा नाम निकाल दिया, आप चाहते क्या हो? अब यहाँ पर जयराज कहता है कि तुमने गलती की है पर तुमने सबक भी सीख लिया और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारा ध्यान देती नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वो पराई लड़की पर ध्यान देती है। अब यहाँ पर जयराज जो है दो दावा लगा रहा है, मतलब एक तरफ वो मंगल को भड़का रहा है शुभी के लिए और दूसरी तरफ ईशाना को भी भड़का रहा है। मतलब उसका पक्का प्लान है कि मंगल का परिवार को भी उसे बर्बाद करना है। अब यहाँ पर जो जयराज जो है ईशाना को लेकर मंगल के घर पहुँच जाता है और मंगल जैसे ही ईशाना को देखती है वो रिलैक्स फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ईशाना अब जेल में है। अब यहाँ पर मंगल भी ट्राई कर रही होती है कि ईशाना को कैसे बेल करवाए, लेकिन अब ईशाना की एंट्री हो गई है घर में और साथ ही साथ जयराज को भी वो लेकर आती है। जयराज को देखकर मंगल गुस्से में आ जाती है। इसी बीच जो कुसुम है वो जयराज को घर बुलाती है और कहती है धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी बेटी यहाँ पर है, मतलब मेरी पोती यहाँ पर है। और साथ ही साथ हम ईशाना का एक एंग्री वर्जन भी देखेंगे जो मंगल के खिलाफ है। वो कहती है कि आपको कुछ परी ही नहीं है ना, मैं आपको इतना आवाज़ दे रही थी पर आपने सुना ही नहीं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभी ही मायने रखती है। अब यहाँ पर मंगल समझाती भी है, लेकिन ईशाना कहती है कि मुझे
हाथ मत लगाओ और मेरे से दूर ही रहो। और ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जयराज अंकल नहीं आते तो मैं अब जेल में होती। अब यहाँ पर जयराज ने 2 गेम खेल चुका है। एक तरफ वो ईशाना की नज़रों के सामने अच्छा बन गया है और भाई मंगल के खिलाफ और ज़्यादा भड़का चुका है। यहाँ पर जो मंगल को साफ पता है कि ये सब जयराज की वजह से हुआ है, लेकिन जयराज कहता है कि जब तुम बिजनेस पे इतना ध्यान दोगी तो घर में कैसे तुम अपने रिश्तों को और मजबूत करोगी। अब यहाँ पर जयराज कहता है कि औरतों को सिर्फ और सिर्फ घर के काम और रिश्ते संभालना चाहिए। यहाँ पर जयराज की थिंकिंग थोड़ी सी अलग है और गलत भी है, क्योंकि औरतें जो है वो घर भी संभाल सकती है और बिजनेस भी। अब जयराज को कौन समझाए, क्योंकि वो तो वुमेन हेटेड है, मतलब वो औरतों से हेट करता है। अब यहाँ पर वो मंगल को कहता है कि तुम्हें घर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कहता है कि मुझे चाय पीना है, क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी। अब यहाँ पर मंगल उसके लिए चाय भी बनाती है। इसी बीच मंगल जो है वो चाय में मिर्ची पाउडर डालकर जयराज को पिला देती है। अब जयराज जैसे ही पीता है वो कहता है कि ये क्या मजाक है। अब मंगल उसे तुरंत कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो और तुम बार बार मुझे प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हो, लेकिन मैं भी किसी से डरने वाली नहीं हूँ और मैं हिम्मत से ये चीज़ से बाहर निकलूँगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुमने पंगा मुझसे लिया है और जब तक तुमने मुझसे पंगा लिया था तब तक तो मैं शांत थी, लेकिन अब तुमने मेरे परिवार पे नज़र रखा है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ और तुम्हारी सोच को भी बदलती हूँ कि ये औरतें जो है वो हर काम कर सकती है। अब मंगल की ये बात सुनकर ना जयराज और मंगल के बीच और ज़्यादा टकरार आने वाला है, लेकिन कहीं ये टकरार प्यार में ना बदल जाए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि अभी अभी एंट्री हुई है जयराज की और दोनों के बीच और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या जयराज और मंगल के बीच कुछ प्यार वाला रिश्ता भी होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही से जुड़े सारे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड स्टेशन पे।